बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप। तुसी ठीक हो फेसबुक वाले, तुसी किद्दां भी तुसी ठीक हो। भिंडी मेरी बहुत फेवरेट है। मेरी टॉप लिस्ट में ना जो है ना वो भिंडी जो है वो मुझे सुकून देती है जब मैं खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या बात है वो मैं पका नहीं सकती, मुझे पकानी नहीं आती। की गोला वज्जा मैनू है आ नुक्कर तो माने की दुकान तो लभ जाती हर नुक्कर पे कोई ना कोई सब्जी वाला होता है, करीबी स्टोर से मिल जाएगी। लेकिन बाबा जी टाइम ही नहीं है। पिंडी तो होगी गल गल कंटिन्यू। मैं कल बैठी ये सोच रही थी, मेरी फेवरेट है, एक हफ्ते में एक दफ़ा पकनी चाहिए थे, पर मैं क्यों नहीं पकाई। मैं तुम दसती ये जी, मैंने 4-5 दाने जितनी भी थी, मसर थे, मूंग थी, मसूर थी, चने की थी और साथ में थी माश की दाल। ये जितनी घर से मुझे लब्बी दालें, मैंने सबको भिगो दिया। मैंने कहा आज मिक्स दाने पकाते हैं। बड़ी मज़े की हलीम तो नहीं होता, लेकिन ना उसकी फ़ोटो कॉपी बन जाती है, बड़ी मज़े की बनती है। अच्छा, इनको ना मैं, ये रात का सीन है, इसको मैंने रात को भिगो के रख दिया, ठीक है। कल मैं इसको दोपहर में बनाऊंगी, तो बस इसको लगाएंगे हम एक बनने। तो ये आ गया जी दूसरे दिन का सीन। नाश्ता कर लिया, वही ब्रेड और जैम लगा के सिंपल नाश्ता है। तो चाय लेके मैं फिर ये यहाँ पे आ गई। बड़ा प्यारा वेदर, सुबह सुबह का मौसम है, 8:30 का टाइम है, अभी इस तरह का है, पूरी मॉर्निंग नहीं हुई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कभी चाय यहाँ पे इंजॉय करती हूँ, लेकिन कभी कभी ही मुझे मौका मिलता है यहाँ पे चाय पीने का। तो बस उतों फिर पीछे मुड़ आए, मैंने कहा चलो इधर बैठ के चाय पीती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करती हूँ। तो गल सी पिंडी दी, तो इत्थे आ गए बच्चे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बेटी चली गई, बड़ी छोटी बेटी जो है वो कहती है आज मैंने स्कूल नहीं जाना। तो उसको आज मैंने फिर छुट्टी करवा ली। तो माशाल्लाह से ये दोनों भाई जा रहे हैं। इन्हें सी ऑफ करके मैं मुड़ी काम शाम ख़त्म किया, तो फिर दोपहर होगी, तो फिर दोपहर का खाना बनाना शुरू करता। तो इत्थे आप रखते आलू बॉयल करने हैं। भज्जन लगे आलू नहीं तुसी। अब आलूओं का नाम सुन के तुसी भज जाना, मैनू पता है। की गल आलू ਨੂੰ ਕੀ ਗੋਲਾ ਵੱਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ भी पकदा देख लिया करो कि इसका बनना क्या है। आज सब्जियां ना रुसिया बेचारा, आज इसका कुछ और बनाएंगे। उधर मैंने दाल रख दी, जिस पानी में भिगोया उसी में मैंने दाल डाल के रख दी। थोड़ा सा मैंने और पानी इसमें ऐड कर दिया। लहसुन अदरक गया मुक छिलने वाला है, इतने दिनों से छीलने का कर रही हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं ना फ्रेश ही छील के ना डाल लेती हूँ। तो अदरक मैनू लब्भा नहीं बाबा जी, वो पता नहीं वो कितने छापर बन के रखता। तो फिर मैंने ना लहसन ही फिल वक्त जो है ना वो डाली। आप लहसन अदरक दोनों डालें। लहसन इतना, वो दालें मिला के ना आधा किलो बनी है, इतना मैंने लहसन डाला, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। तो बस ये मशीन में आप डालें और डाल के इसको आप पीस लें, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सा ये पीस जाता है। जो ताड़े नहीं सही पीसदा, थोड़ा आप पानी भी डाल सकते हो। तो आप देखो ताड़े सामने ही बस ऐसे घुमाया और ये जो है ना वो पीस गया है लहसुन। तो इसको हम डाल लेंगे अपनी जो दालें बना रहे हैं ना उसमें। दालों में थोड़े से चावल भी ऐड कर सकते हो, थोड़ी सी गंदम भी ऐड कर सकते हो उसमें, और बहुत सारी चीज़ें डाल के ना, और दालें भी डाल के एक वधिया जी मिक्स दाल जो है ना वो बन जाएगी। तुहानू पता मैनू जिन्नियां लभियां मैंने वो इसके अंदर डाल लिया। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला। वो एक बड़ी जो मुट्ठा है ना वो भर के मैंने ग्रीन अनियन का डाल दिया। दूसरा प्याज भी डाल सकते हैं, क्रश्ड चिल्ली इसमें डाल दी, थोड़ा ज़ीरा डाल दिया इसमें, साबत की कहते ने। बस जब मैं मसाले बता रही होती तो मेरे को दसे नहीं जाते। एक टमाटर कट के पाता, खुश्क धनिया डाल दिया, हल्दी पा दी, नमक, सुरख मिर्चें, यही चीज़ें अभी मैंने डाल के ना रख दी। ज़ीरा ज़रा और खुश्क धनिया यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा डाला, 1 टीस्पून, क्योंकि इसका मैंने तड़का लगाना है। बस मैं उत्ते छुरा रखता, मैं कहा जे उबलियाँ देखी। लेकिन फिर उसी वक्त फिर मैंने कहा चलो इसको मिक्स तो किया नहीं। फिर मैंने ये एक डोई ले ली और उसके साथ मिक्स कर दिया। और ये मेरी फेवरेट रेड कलर की मिर्चें हैं, कभी कभी लभती हैं मुझे, तो मैं लब के ले आई। तो ये छोटी जो है ये 4 तीखी जो है इसमें डालूंगी, और जो बड़ी हैं ये कढ़ाई में डालूंगी या चनों में डालूंगी। कोई ऐसी डिश बनाऊंगी तो उसमें आपको नज़र आएंगी। तो बस फिर मैंने नीचे टिश्यू पेपर लगा के उसको वॉश कर लिया था, खुश्क करके उसमें मैंने रख दिया। इतने आलू भाईजान हो गए बॉयल, तो इसका पानी ड्रेन करके इसमें ठंडा पानी डाल के वो भी निकाल के थोड़ी देर के लिए इन्हें एक बन्ने रखांगे। तो फिर जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसको जो है ना वो हम छील लेंगे। तो चावल भी मैंने 3 पाव जो है वो मैंने अच्छी तरह 3 पानी धो के फिर उनको एक तरफ रख दिया है। तो उसको भी अभी बनाते हैं। तो बाबा जी इतने बनाने लगे फ्रूट चाट। फ्रूट चाट मैं अपने स्टाइल से बड़ी हल्की फुल्की सी बना रही हूँ।
तो वैसे भी बच्चे फल खा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो जो नहीं खाते वो इसमें कट वट के डाल देते हैं तो बच्चे खा लेंगे। तो बच्चे आजकल ना बनाना नू लिफ्ट नहीं कराते, पता नहीं उनको क्या मसला बना है, इतना नहीं खाते। मैं कहा चलो इसमें डालूंगी तो शौक शौक से ना खा लेंगे। तो ये जी मैंने कीवी डाली, इसमें मैंने बनाना डाल लिए, ये इसमें सेब है, ये कोकटल है, मिक्स फ्रूट का जो जार एक होता है कि कहते टिन होता है, वो मैंने डाल लिया। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून केचप डाल लिया और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। ये मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, हल्की फुल्की सी बनती है, मुझे बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पे आप मेयोनीज भी डाल सकते हो, क्रीम भी डाल सकते हो, इसमें कोई खुबानी की चटनी डाल सकते हो, इमली की चटनी डाल सकते हो, ताड़ी मर्जी। इसको जिस तरह आपने इसका टेस्ट इन्हेंस करना आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप लेमन भी डाल सकते हो थोड़ा सा, इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हो, जितना ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा ना आप इसमें डाल के ना चीज़ें इसको इसके फ्लेवर को इन्हेंस कर सकते हो हैं। तो बस मैंने ऐसे सिंपल सी बनाई है। तो फिर मैंने ऊपर डाल दिए हैं, मैंने कहा ज़रा डेकोरेशन हो जाएगी। ये क्या कहते हैं अनार, तो ये मैंने कल से ही निकाल के रखे हुए थे, तो बस इसके ऊपर डाल के तो ये हमारा जो है ना फ्रूट चाट का प्लेटर रेडी हो गया। देखिए कितना वधिया लग रहा है, बड़ा मज़ेदार सा। तो इधर दाल जो है वो पक पक के कमली हो गई है, लेकिन अभी घुली नहीं है। आप लोग ना कुछ लोग, वैसे ये बात सही है जो मैं करने लगी हूँ, 2 सिंगों वाला बुजुर्ग भांडा जो है वो रखा, कोकोनट जो है इसमें घी हमने डाल लिया। वो बात जो मैं करने लगी थी कि आप प्याज लहसुन अदरक डालने से पहले दाल को बॉयल करके ना इसकी झाग को उतार लिया करें। इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून ये जो मैंने घी डाला है, इसमें मैंने ज़ीरा डाला, 1/4 टेबलस्पून नमक पा लिया। तो बस इसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर लेना है। इसमें 3 पाव चावल हैं, 1 किलो मैं डालूंगी पानी। चावल आधा घंटा पहले भिगोए हैं और चावल है बासमती, नहीं बासमती राइस है। बासमती ते बनास्पति, बस जी या तीनों में मैं जो है ना वो काचा माचा मार देती हूँ। कभी कभी कुछ तो कभी कुछ कह देती हूँ। अच्छा ये मैं जी कटलेट्स बनाने लगी हूँ आलूओं के, इसमें प्याज नहीं डालूंगी। इसमें ना मैंने 1/2 टेबलस्पून क्रश चिली डाली, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया, 1/2 टेबलस्पून नमक, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून भर के थोड़ी हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी काली मिर्च। बस ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर ऐड करके ना इसको भी कुछ मुछ कर लिया मैंने, और करके ये इस तरह का बन गया है, ठीक। बीच में थोड़े बहुत आलू खड़े भी होंगे ना टिक्कियों में, तो कोई ऐसी ना फतवे वाली बात नहीं है। तो बस मैंने ना अब चावल लोड कर दिए। जब पानी पकने लग गया तो चावल जो है मैं उसी वक्त लोड करती हूँ। तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे, चावलों को एक दफ़ा मिक्स करें, बस फिर छाड़ दो, फिर भुल जाओ। जब पानी ड्राई हो जाए तो फिर इन्हों दम दे दो। तो उधर मैंने थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगाया। इस तरह ना कटलेट्स, टिक्कियाँ, कबाब जो भी आप लोगों ने बनाना है वो अच्छा बनता है। तो वो आप लोग इस तरह गोल गोल करके ना इस तरह घुमा के तो आप लोग इसको बना लें। तो ये जो मेरी ट्रे नहीं है ये पता की है, ये मैं तुहानू हुण फिर कभी वीडियो च दसूँगी। इस पे बनेंगे तिक्के हैं। तो ये जी चावल जो है उसका पानी हो गया ड्राई। उधर मैंने वो सारे कटलेट्स रेडी कर लिए। इस पे मैंने थोड़ा फूड कलर डाल दिया। मेरे बेटे को ना रंग बिरंगे चावल बड़े ही पसंद है, कहता सारे रंग डाले हो मम्मा। तो मैंने ना चलो वैसे तो ये पानी में डाल के या दूध में डाल के डालें इसमें तो बड़ा अच्छा कलर आता, तो मैंने उसी तरह ही पुख दिया ये येलो फूड कलर, ठीक। तो अभी मैंने सस्सी पुन्नू वाले पोने से मैंने लगा दिया दम। मैं क्या चलो जी ये भी मुहब्बत बखेरूगा, तो इन्हों के ढिड्डां च वड़ूगियां मुहब्बत मेरे बारे। औरतों को मोहब्बत की कमी हमेशा रहती है, चाहे मैं कहनी इन्ना ते बारी सदके जाओ फिर भी ये कहती हमसे तो प्यार ही नहीं कोई करता है। इधर हमने मक्खन डाला, मक्खन का लगाएंगे दाल को तड़का। दाल गई है घुल मिल, उसमें 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, ये 4 तीखी मिर्चें हैं ये पा के, गोल आपके पास रेड मिर्चें हैं साबुत वो डालने। तड़का जिदा मर्जी ला लो, लसन का ला लो तुसी, हरी मिर्च कट के ओदा ला लो, इसमें कड़ी पत्ता डाल लो, जिसका भी आपका दिल करता है ना तड़का लगाएं दाल को। बस हर तड़के से ना दाल बड़ी मज़ेदार बनती है अगर इसमें मसाले जो है ना वो पूरे अच्छे तरीके से डाले जाए हैं। तो बस ये जी मक्खन का तड़का लगा लिया, किसी भी घी ऑयल जो भी ताड़ा दिल करता है इस तरह की मिक्सी दाल। फिर मैंने काली मिर्ची ऊपर डाल दी, फिर मैंने गरम मसाला पुख दिया, फिर बस इसके ऊपर मेथी डाल दी, धनिया मैंने नहीं डाला। तो फिर मैंने कहा ये बाद में डेकोरेशन करती हूँ धनिए की। आजकल फ्रोज़न धनिया मैंने चंगा नहीं लगता, वो मैं किसी चीज़ के ऊपर डालती हूँ वो पता नहीं चीज़ से नज़र वट्टू जिहा लगन लग जाता। सीरियस हुण मैं पा ते लिया लेकिन मैनू चंगा नहीं लगता पिया है। तो बस आ सोहने जे भांडे च असीं दाल कढ़ ली, दाल बड़ी वधिया बनी यकीन करो।
छड़ गल्ला दो हैं, तबाहियाँ मचाती हैं दाल ने। इधर से खोल लिया हमने दम खोल के बस चावल भी मिक्स कर लिए हैं। तो ये भी मैं टेबल पे जाके रखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के रख लिए ये पैन। मैंने कहा ऑयल जब तक गर्म होता है मैं आपको दिखाती हूँ वेदर। तकरीबन 1-1:30 का टाइम है। वेदर देखो किड्डा वधिया ते किड्डा सोना, बहुत ही प्यारा मौसम और हर वक्त रहता है। सर्दियों में बस कभी है जो धूप निकले हैं, तो इतना दिल करेगा कि धुप च बैठिए ते खाइए माल्टे नमक ला ला के तो बस जी कित्थों। ये जी मैंने ना अंडे फेंट लिए 2 इतने, जो ये मेरे पास ना 1.5 किलो आलू थे और मैंने आज जंबो साइज़ के कटलेट्स बनाए हैं। कटलेट्स भी बड़े ना कड़कड़ करते अच्छे बने आज ना। अच्छा, बात हो रही थी भिंडी की। बाबा जी भिंडी लैके आने दा टाइम ही नहीं, भिंडी बारे सोचने का भी टाइम नहीं यानी कि मैं वो खा के इतनी खुश होती हूँ। तो ये फिर मैं सोच रही थी खाए इर्द गिर्द इतनी खुशियाँ होती हैं और वो दस्तरस में भी होती हैं, लेकिन जो है वो हम जानबूझ के इग्नोर करते हैं या फिर साढ़े को टाइम नहीं है। तो मैं कहती हूँ वो खुशियों को ना हासिल करने के लिए हमें टाइम निकालना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुसी भी अल्लाह दी बंदियों कभी बच्चों घर वालों के अलावा 1 आध घंटा अपने लिए निकालो। अच्छा सा तैयार हो, चाय का कप बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, तो अकेली बैठो सुकून के साथ, अच्छा अच्छा कुछ सोचो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हैं ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारे पास होती हैं। कुछ खाने को आपका मन कर रहा है जिसको खा के आप खुशी महसूस करेंगी, वो पकाओ हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो और भी इसी तरह बड़ी खुशियाँ होती इर्द गिर्द जिसको बस हम ना इकट्ठा नहीं कर पाते। अच्छा, साढ़े दिमाग 'ਚ ਇਹ भी ਹੁੰਦਾ कि खुशी ਜਿਹੜੀ है ना वो कोई वड्डी होनी चाहिए है ना, कोई वड्डी गल होवे फिर खुशी। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी अगर आप फोकस करें ना, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, आप बड़ी खुश होंगी। आप ढूंढा करें कि मैं किस चीज़ से खुश होंगी, हैं अपने अंदर झांका करो, फिर आपको पता लगेगा। तो इत्थे बाबा जी दावत होगी मुकम्मल, तो दावत खाण वाले ही आए नहीं तो अभी आते हैं बच्चे, तो माशाल्लाह से फिर वो जो है वो खाना शुरू करेंगे, खाएंगे। बच्चे ज़रा ठंडा खाना खाते हैं इसलिए मैं साथ साथ टेबल पे लगा देती हूँ। लेकिन जब गेस्ट की होती है दावत तो फिर साथ गरम गरम जो है ना वो मैंने डिलीवर करना होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब भी कोई नई चीज़ बनाते अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।